Hello everyone, I'm डॉक्टर माधु गोयल, सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट और आज हम बात करेंगे कि कैन वी प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर. सो द आंसर टू दैट क्वेश्चन सरप्राइजिंगली इज यस. लास्ट वीडियो में हमने बात की थी HPV वैक्सीन के बारे में. तो द फर्स्ट स्टेप in preventing a cervical cancer is that you should get your HPV shots. I am sure the last video would have answered all questions relating to the vaccine. Now we move on to the next step and that is regular screening program. जैसे आप ब्लड शुगर कराते रहते हैं या लिपिड प्रोफाइल कराते हैं, दे आर बेसिकली स्क्रीनिंग टेस्ट. वैसे ही सर्वाइकल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल है. सो सर्वाइकल कैंसर, जस्ट टू रिकैप, इज अ कैंसर which affects the cervix. Cervix is the mouth of the uterus. Cervical cancer is the commonest genital cancer in Indian women. और अराउंड द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा डेथ्स सर्वाइकल कैंसर की इंडिया में होती है, बिकॉज नॉर्मली लोग स्क्रीनिंग नहीं कराते हैं, इसलिए हम उसे लेट डिटेक्ट करते हैं. जबकि फैक्ट ये है कि सर्वाइकल कैंसर ईजिली डिटेक्टेबल है. जब HPV इन्फेक्शन होता है, आप सबको पता होगा लास्ट वीडियो से कि सर्वाइकल कैंसर HPV इन्फेक्शन से होता है, वायरल इन्फेक्शन से होता है. तो HPV इन्फेक्शन होने के बाद लगभग 8 से 10 साल लगते हैं कैंसर बनने में. तो इतना लॉन्ग लेटेंट पीरियड है इस कैंसर का, और वो टाइम है जब रेगुलर स्क्रीनिंग से हम सर्वाइकल कैंसर को पिक कर सकते हैं. मतलब इससे पहले कि कैंसर बने, हम प्री कैंसरस लीजन्स पिक कर सकते हैं, और प्री कैंसरस लीजन्स हम आराम से ट्रीट कर सकते हैं. अगर हम इस वक्त ट्रीट करेंगे तो सर्वाइकल कैंसर बनेगा ही नहीं. तो स्क्रीनिंग टेस्ट कौन कौन से हैं? मोस्ट ऑफ यू वुड हैव हर्ड ऑफ समथिंग कॉल्ड अ पैप स्मीयर. पैप स्मीयर इज़ अ वेरी वेरी सिंपल टेस्ट, जिसमें हम सर्विक्स से, मतलब ये यूट्रस है, ये सर्विक्स है, सर्विक्स हमें नेकेड आई से नहीं दिखता है, हम यहाँ से ब्रश डालते हैं. सो एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्पेकुलम, इसको हम आपके वेजाइना में डालते हैं, सर्विक्स को देखते हैं, और यहाँ पे एक बहुत सिंपल ब्रश है, इसको अंदर डाल के बस इस तरह से रोटेट करके यहाँ से सेल्स ले लेते हैं. और ये स्पेकुलम सिर्फ देखने में डरावना लगता है. एक्चुअली स्पीकिंग, जब हम इसमें आराम से लिग्नोकेन जेली, लुब्रिकेंट वगैरह डाल के लगा के आराम से अंदर डालते हैं तो आपको पेन नहीं होता. So for the record, pap smear is not painful. It hardly takes a minute for us to do the pap smear. So ये सेल्स हम कलेक्ट करने के बाद इसे लैब में भेजते हैं. लैब वाले इसको स्टडी करते हैं और हमें बताते हैं कि ये नॉर्मल है या इसमें कोई प्री कैंसरस चेंजेस हैं या कैंसर है, एंड दैट गिव्स अस एन आंसर कि क्या है. Remember, pap smear is a screening test, it is not a diagnostic test. तो अगर pap smear में कुछ आता है तो हम उसके आगे कॉल्पोस्कोपी करते हैं, which is a specialized test, जहाँ पे हम आपका सर्विक्स एक मैग्नीफिकेशन में देखते हैं, और अगर हमें कोई एबनॉर्मल एरिया लगता है तो हम वहाँ से बायोप्सी लेते हैं. बायोप्सी इज़ अ डायग्नोस्टिक टेस्ट, पैप स्मीयर इज़ ओनली अ स्क्रीनिंग टेस्ट. सो जब आप अपनी पैप स्मीयर अपॉइंटमेंट के लिए जाएंगे, you should not be bleeding. So the best time to get a pap smear is on day 8 to day 10 of your cycle. You should not be on any antibiotics because otherwise you will not get a proper result. कोई vaginal intercourse नहीं होना चाहिए in the last 48 hours prior to pap smear test. There should be no vaginal douching. So the second screening test is HPV test. HPV टेस्ट पैप स्मीयर के साथ ही हो सकता है या अलग हो सकता है. सेम प्रोसेस, हम स्पेकुलम डालते हैं, ब्रश से सेल्स लेते हैं और उसे HPV टेस्टिंग के लिए भेजते हैं. जब रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि HPV पॉजिटिव है, नहीं है, लो ग्रेड पॉजिटिव है, मतलब 6-11 पॉजिटिव है, या हाई ग्रेड पॉजिटिव है, और उसमें सर्वाइकल कैंसर बनने के चांसेस क्या होते हैं. Remember, pap smear tells us the current situation and HPV tells us the future situation. अगर आप HPV नेगेटिव हैं तो इट इज़ अनलाइकली कि आपको नेक्स्ट 3 to 5 years में सर्वाइकल कैंसर बनेगा. सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट. वी कैन डू दीज टेस्ट सेपरेटली और वी कैन डू बोथ ऑफ देम टुगेदर.
So normally between the ages of 21 to 30, you should get a pap smear test done, which should be done every 3 years. Whether you are sexually active or not, you should get this test done. Because remember, HPV infection सिर्फ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से नहीं बल्कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से भी फैलता है. If you are over 30 years of age, you can either do a pap smear every 3 years, or you can do just an HPV test every 5 years, or you can do what we call a co-test, that means pap smear and HPV testing every 5 years. A lot of people ask कि मेरी hysterectomy हो चुकी है, should I get a pap smear test? So अगर आपकी hysterectomy किसी भी प्री कैंसरस लीजन से हुई है, मतलब सर्विक्स की कोई ऐसे लीजन थी CIN1-2 जिसके कारण हमने हिस्टेरेक्टमी किए, तो हम पैप स्मेयर करते, नहीं तो वी डू नॉट डू दिस टेस्ट आफ्टर अ हिस्टेरेक्टमी. अ लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो आस्क, इज इट essential to get a pap smear test done? The answer is yes. You should get this test done. It is almost painless. It hardly takes any time. So I hope with this video I have made one simple message clear, and that is every woman from the age of 21 at least till the age of 65 years should get a regular cervical screening done. It is just like getting a blood sugar or a lipid profile done. Remember, health checks in female are not limited to just the routine blood tests, but they also include gynecological screening, an important one being a cervical screening, whether it is pap smear or an HPV test.